मीरा जी को ब्याह करावनो भाई अब घना 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 आज ब्याह है मीरा जी का, है ना। तो भाई डोंगरे जी के जो शब्द है, महापुरुषों के जो शब्द है डोंगरे जी महाराज के, जिंदगी में एक कीर्तन गाया था और वो ये था कि गोविंद मेरो है और गोपाल मेरो है, और कोई दूसरा कीर्तन नहीं गाया उस महापुरुष ने। मीरा ये कहना चाहती है, गिरधर अभी तक तो मैंने आपको अपना बींद माना है, पर अभी तक आपने मुझे अपना बींदनी नहीं माना, मुझे अपनी पत्नी नहीं माना है। रिश्ता एक तरफ से नहीं होता है प्रभु, रिश्ता दोनों तरफ से होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है गिरधर, ताली दोनों हाथ से बजती है। ऐसा प्रभु नहीं चलेगा जब तक आप ये नहीं कहोगे तब तक। विवाह आ गया, कल तो विवाह है, कल शादी है। बस ऐसी स्थिति में मीरा ने कहा अब क्या करूं मैं, कैसे क्या करूं, ठाकुर को कैसे कहूं मैं। लगता है ठाकुर को पता नहीं है, भूल गए होंगे। अचानक याद आया, ओ हो अरे मैं तो भूल गई। रुक्मणी ने भी तो ऐसा ही हुआ था, मेरे जैसा पूरा रुक्मणी का तो ऐसा ही हुआ था जैसा मेरे साथ हो रहा है। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा था और रुक्मणी चाहती थी कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ में हो। तो उस समय रुक्मणी ने क्या करा, बोलिए ना, है एसएमएस भेजा, पत्र लिखा। रुक्मणी ने रात्रि के समय पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को दिया। हे ब्राह्मण देवता, जाओ द्वारकाधीश सवेरा होने तक द्वारकाधीश पहुंच जाना और कृष्ण को साथ में लेकर के आना, अन्यथा ये रुक्मणी अपनी जान दे देगी पर शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करेगी। यही वो कहानी हो गई मीरा जी के साथ में। और मीरा जी ने भी कहा, हे प्रभु मैं जानती हूं आप मेरे साथ में विवाह क्यों करेंगे। मेरे जैसी ऐसी स्त्री के साथ में आपका मेरी ना भक्ति है, ना मेरा कोई पुण्य है, ना कोई मेरी साधना है, ना मेरा कोई तप है। आप मेरे साथ विवाह भला क्यों करेंगे प्रभु, मेरे पास क्यों आएंगे। लेकिन फिर भी मैं तो पत्र आपको लिखूंगी। और मीराबाई भाव राज्य में पत्र लिख रही है, अपने नखुन से जमीन पर पत्र लिख रही है। मीरा देवी कृष्ण को पुकारने के लिए पत्र लिख रही है, हे प्रभु मैं अभागिन, मैं जैसी भी हूं, मैं कैसी भी हूं, मैं आपके चरणों की दासी हूं। बस मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे जैसी तुच्छ अबला स्त्री को अगर आप वर्ण नहीं करोगे तब तक प्रभु मैं चाहूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। मैं चाहती हूं कि आप भी मुझे स्वीकार करो प्रभु। ये संसार के लोग इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, नहीं, पवित्र रिश्ते को आप पवित्र करने वाली दुनिया है प्रभु। जरा एक बार आप मुझे स्वीकार कर लोगे तो कम से कम मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्राण के आधार, हे मेरे प्राण लोचन, हे मेरे ठाकुर, मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है, आप मुझे स्वीकार करो। मैं चाहती हूं मेरा इस शरीर का अगर पाणी ग्रहण संस्कार भोजराज के साथ में हो, मैं चाहती हूं उससे पहले मेरी आत्मा का पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ में हो जाए। इस मांग पर सिंदूर अगर भोजराज लगाए उससे पहले चाहती हूं कि इस अलौकिक आपके हाथों से मेरी मांग भर जाए। मैं चाहती हूं प्रभु। ऐसे रात्रि का समय, रात्रि को 12 बजी है। 12 बजते थोड़ी सी झपकी लग गई मीराबाई की, आंखों में नींद चढ़ गई और नींद आने लगी। और कहते हैं जैसे ही मीराबाई को झपकी लगी और मीराबाई जी को नींद आई, उसी समय मीराबाई वहीं सो जाती है। पत्र लिखती लिखती नींद आ जाती है मीराबाई की। और बंधुओं ऐसी घटना घटती है कि उस नींद में, सपने में मीराबाई भाव राज्य में प्रवेश कर जाती है। वो भाव राज्य में खो जाती है। तो मेड़ता को पता नहीं, वो कहीं और भाव राज्य में चली जाती है परमात्मा के लिए। और क्या कहते हैं, उसने रात्रि की 1 बजे उनको सपना आया और सपने के अंदर महाराज जोर जोर से आवाज आने लगी, शंख नगाड़े बजने लगे महाराज, मानो जोर जोर से बजने लगे। आवाज आ रही है, सुनो 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 सुनो, यादव कुल श्रेष्ठ महाराजाधिराज, गोमती तीरे द्वारिकाधीश भगवान यदुवंश भगवान श्री कृष्ण पधार है।
आवाज आई है, सुनो सुनो। और जैसी आवाज आई, ढोल बजने लगे, शहनाई बजने लगी, और मीराबाई को तो पता नहीं रहा, ये सब सपने में चल रहा है। अब देखना, हम भगवान का विवाह करेंगे, ये सब भाव राज्य का है ना। मीराबाई ने कहा, हो लगता है मेरा सांवरिया आ गया है, मेरा ठाकुर आ गया है, लगता है। सुनी में तो आवन की आवाज, हे सुनी में तो आवन की आवाज, हे आवन की आवाज, प्रभु में तो सुनी प्रभु आवन की आवाज। भगवान की आवाज सुनती है आने की, और कानों में पड़ता है। देखते हैं महाराज क्या देखा। मीराबाई ने देखा कि ओहो धूल उड़ रही है चारों ओर से, मतलब कोई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आगे ढोल बज रहे हैं, नगारे बज रहे हैं। और क्या देखा महाराज, बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर 56 करोड़ यादव वंश पूरा का पूरा चला आ रहा है, चारों ओर भीड़ ही भीड़ है। और मीरा तो घबरा गई। और क्या देखा, एक बड़ा सुंदर अश्व है, और उस अश्व पर भगवान कृष्ण बैठे हैं, बड़ा सुंदर सिर पेज लगाया हुआ है, और मेरे ठाकुर सुंदर लूंग मोतियों का जड़ा हुआ है, बड़े सुंदर लूंग पहने हुए हैं जिनमें मोती जड़े हुए हैं, और सुंदर हार गले में धारण किया हुआ है परमात्मा के। अद्भुत जामा चमाचम चमाचम प्लापड़ प्लापड़ महाराज, एडो सुंदर भगवान को रूप। बाकी जो दुल्हा है आपके संसार के दुल्हे तो उनकी फोटो कॉपी है, असली दुल्हा हमारा द्वारिकाधीश भगवान पधार रहे हैं। भगवान का रूप देखा महाराज, साथ में 56 करोड़ यादव आ रहे हैं, जय जयकार हो रही है महाराज। मीरा तो कहने लगी, आवत मोरी गलियन में गिरधार, मैं तो छुप गई प्रहलाद की मारी। आवत मोरी गलियन में गिरधारी, मैं तो छुप गई लाज की मारी। कुसुमल पाग केसरिया जामा, कुसुमल पाग केसरिया जामा, भगवान का रूप बताया है। ऊपर हार हजारी, छुप गई मैं तो लाज की मारी। आप जानते हो, शादी की तैयारी हो रही हो और बारात छाती पर आ जाए, दरवाजे के ऊपर आ जाए, तो महाराज हालत खराब हो जाती है। तैयारी, घर की तैयारी चल रही है, शादी की अभी तो तैयारी चल रही है, और बारात एकदम मान लो बाहर खड़ी हो जावे तो महाराज बायान भायान सगला घबरा जाओ, अब कहीं कराऊं, अरे भाई अब कहीं कराऊं, अब कहीं कराऊं भाई। आज मीराबाई के साथ में ये का ये हो रहा है। उधर से 56 करोड़ यादव आए, इधर अकेली मीरा है, कोई पीर, कोई लोग नहीं है स्वागत करने वाले, कोई सत्कार करने वाले कोई नहीं है। और उस समय स्थिति मीरा की ऐसी हुई, अब मीरा के अन्य जाऊं बन जाऊं, ओ करूं वो पेरूं कहीं करूं, अब बरात तो आएगी महाराज, आएगी। इतने में मीराबाई का महल का दरवाजा खुलता है, और उसमें से सुंदर सुंदर सखियाएं, बड़ी सुंदर सुंदर महाराज स्त्रियां, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण लेकर के, बड़े सुंदर सुंदर उनके अंदर गहने गांठे जो होते हैं, एक स्त्री का श्रृंगार होता है, बेस लेकर के, बरी का बेस पड़ापड़ बड़ो महंगो, इतो महंगो महाराज कटी मिले, बरी का वेश, ऐसा सुंदर बरी का वेश वो लेकर के, वो जो स्त्रियां आई थी वो सब आई सुंदर स्त्रियां और रख देती है। आप कल्पना करो, द्वारिकाधीश ने जो बरी का वेश भेजा वो कितना सुंदर होगा भाई। अब भाई मन में सोचे कि केड़ो गेला भाई, केड़ो गेला, बहुत सुंदर हो, बस समझ लो आप, आपके संसार के वेश कुछ नहीं हटते हैं, जो द्वारिकाधीश ने वेश भेजा वो पड़ापड़ करता है महाराज। मीराबाई को लिए बेस धराया गया, साथ में माताएं आई महाराज, और कहते हैं जिसमें उस बेस में सोने के तार जड़े हुए हो महाराज,
सुंदर 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 मोर पंख की बड़ी सुंदर उसमें कलाकृति करी गई है। उन पंखों के अंदर बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल, महंगे महंगे हीरे पन्ने जड़े हुए हैं। बड़ी महीन आकृति में वो बनी हुई पंख है, बड़े सुंदर सुंदर। उसमें विचार करो कितना, कैसा वो वेश होगा। और सारी स्त्रियों ने कहा, अरे मीरा जी अठ बैठो, एक पाटो लगायो, बिठाया। और वो द्वारिका से जो आई थी स्त्रियां, वो मीरा जी का श्रृंगार कर रही है। मीरा जी हम आपको सजाने के लिए आई हैं, हमें आगे भेजा है, हम सजाएंगे आपको। मीरा बड़ी खुश हो गई। हाँ, आप बाहर से आए आर्टिस्ट सजाने वाले, और मीराबाई को सजाने लगे महाराज। मीरा सजने लगी। अब अद्भुत अद्भुत महाराज। और कहते हैं ऐसी स्थिति के अंदर मीरा को ऐसा 16 श्रृंगार सजा करके तैयार करा है, ऐसी मीरा लगने लगी है। बारात आई, बारात का स्वागत होता है। और बारातियों को जितने आए थे सब बारातियों का स्वागत होता है। और स्वागत करने वाले कौन? वो के वो। कराने वाले कौन? वो के वो, क्योंकि मेड़ता के पक्ष में से कोई था ही नहीं। ये भाव राज्य की सारी कथा चल रही है ना, भाव राज्य की कथा है। सारे बारातियों का स्वागत बाराती कर रहे हैं, और सब भगवान कृष्ण आए हैं। और उनकी आरती उतारी जाती है। जो साथ में स्त्रियां आती है, आरती उतारती है, और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पधारे। भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रूप है प्यारे। और ब्राह्मण देवता पंडित गर्गाचार्य जी महाराज को भी साथ में लेकर के आए। पंडित भी हमारा होगा, सबके सब भगवान साथ में लेकर के आए हैं। पंडित गर्गाचार्य जी को कह दिया, गर्गाचार्य जी आप शादी की तैयारी करो। बड़ा सुंदर मंडप सजाया गया, चारों ओर पूरी की पूरी मेड़ता सिट्टी मानो सज गई हो। और उसमें सुंदर सुंदर, आहा क्या कहना, भगवान के लिए बड़ा सुंदर मंडप सजा है। भगवान श्री कृष्ण को बिठाया, उस मंडप के अंदर बिठाया जाता है। और उसके बाद में कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद में कहते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अब लेकर के आओ सखियाएं, जाओ और मीराबाई को लेकर के पधारो। और सखियाएं जाती है और जाकर के कहती है, भाई साहब हुक्म, हमें नीचे पधारो, मंडप में आपको इंतजार हो रहा है। और मीराबाई जी धीरे 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 नीचे पधारती है मंडप की ओर। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अब इतनी शर्म आ रही है मीराबाई को कि भगवान श्री कृष्ण से नजर नहीं मिला रही है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, बड़ा सुंदर सहरा पहना हुआ है मस्तक पर, और बड़ा सुंदर दुल्हे के रूप में। और कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और मीरा का हथलेवा करवाया। पाणी ग्रहण संस्कार की विधि आती है, पाणी ग्रहण संस्कार भगवान का करवाया जाता है। भगवान कृष्ण ने कहते हैं मांग में सिंदूर भरा है। ये भाव राज्य का कथा है, मांग में सिंदूर भरा है। और कहते हैं इसे अद्भुत विवाह के साक्षी सारे के सारे द्वारिका के लोग हैं। लाल चुनरी से पीले पीताम्बर का गठजोड़ करा गया है। गठजोड़ में अंदर हल्दी बांधी गई है। हल्दी इसलिए बांधते हैं कि रंग छूटे नहीं, दोनों का संबंध टूटे नहीं, छूटे नहीं, इसलिए हल्दी बांधी जाती है। बड़ा सुंदर दोनों का संबंध होता है। आइए भगवान के विवाह का आनंद लेते हैं और किस प्रकार से दोनों फेरे ले रहे हैं। अब महाराज, हे भगवान कृष्ण और मीरा का अद्भुत विवाह हो। मीरा
परवानो भाया के कोटा में भेजो परवानो भाया कोटा में भेजो तारा विष्णु दे तो आता जोड़े मीरा परी अर मीरा परी इस प्रकार से कहते हैं मीराबाई जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ में विवाह प्रसंग का बड़ा ही सुंदर ये भाव राज्य का दर्शन कराया है। अब ये सारा कार्य मीराबाई का सिर्फ और सिर्फ अभी स्वप्नवश चल रहा है। इतने में पूर्ण होता है विवाह का ये विधि संपन्न होती है। गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम करा है कृष्ण और मीरा ने दोनों ने, और आशीर्वाद देते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। और वहाँ के बाद में पालकी आ जाती है और पालकी सज धज करके पालकी आई है और मीराबाई जी को विदा करके भगवान कृष्ण आगे आगे मीराबाई पीछे पीछे चलते हैं और सीधा द्वारिका पधारते हैं। द्वारिका में क्या देखा मीराबाई जी ने? 16,109 महल, 16,108 की जगह 16,109 महल बने। 16,108 महल एक लाइन में, और एक अलग से एक और सुंदर सा महल तैयार गया, उस पे लिखा हुआ था मीरा महल। मीरा ने जैसे ही देखा, हो मेरे नाम का तो महल तैयार है, मेरे नाम का महल के अंदर मीरा जैसी पधारी है। वो द्वारका की दासियाएं उनका स्वागत करती है, मीराबाई का बड़ा सुंदर स्वागत होता है। इस प्रकार से शाम का समय होता है, बड़ी सुंदर सया को सजाया जाता है, पूरे महल को सजाया जाता है, कक्ष को सजाया जाता है। रात्रि में भगवान पधारते हैं। जैसे भगवान पधारे, मीराबाई खड़ी होती है अपने सैया से और भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुकती है, और उसी समय कहते हैं मीराबाई जी का वो जो सपना है खुल जाता है। और मीराबाई ने देखा, ओ मैं तो मेड़ता में हूँ,
मीराबाई का पूरा जो स्वप्न था वो छूट गया और फिर देखा, कहाँ गयो कहाँ गयो कहाँ गयो नेह लगाए, कहाँ गयो नेह लगाए, चिल्लाने लगी, कहाँ गया मेरा कृष्ण कहाँ गया। जोर से आवाज बाहर आई है महल से रात्रि के समय। उसी समय दास दासियाएं, उनके पिताजी माताजी सब लोग भाग भाग करके आए। अरे मीरा क्या हुआ, अरे मीरा क्या हुआ। और आकर के क्या देखा, मीरा के तो महाराज मांग में सिंदूर लगा हुआ है, मीरा के तो पूरा 16 श्रृंगार किया हुआ है, मीरा के तो बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। इस दिव्य रूप को देख करके सबने आश्चर्य करा, हो ये क्या। घबरा गई माँ, घबरा गई। माँ ने कहा, मीरा ये क्या करा तूने, मीरा ये सब क्या है, ये किसने भरा है तेरे मांग में सिंदूर। मीरा ने कहा, माँ बस मैं तेरे को बार बार कहती थी ना, मेरा विवाह कृष्ण भगवान के साथ में होगा, और वही हुआ है। और कृष्ण भगवान स्वयं आए हैं, मेरे साथ में विवाह करा है, ये कृष्ण भगवान की ही कृपा हुई है, ये वही करके गए हैं। और कहा, मीरा ये कैसे हो सकता है। मीरा ने कहा, यही तो बात है माँ, ये परमात्मा की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। और लेकिन विश्वास नहीं होता है, माँ को तो विश्वास नहीं होता। माँ ने कहा, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं मान सकती हूँ। और कहते हैं कि इतना सुंदर वस्त्र पहना हुआ, और कहा कि मीरा तूने तो कल पहनना था, ये जोड़ा तूने आज पहन लिया। मीरा ने कहा, माँ ये जोड़ा वो जोड़ा नहीं है जो तुम चित्तौड़गढ़ से आया हुआ है, ये वो नहीं है, ये तो द्वारिकाधीश भगवान ने मेरे लिए भेजा है, इसलिए वो तो वहाँ से आया हुआ है। माँ ने आश्चर्य करा। माँ ने कहा, बेटा मुझे तो लगता तो नहीं है ये कोई इस धरती का कोई वस्त्र बना हुआ है, ये तो लगता तो मुझे वहीं का है। बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन लोगों को ऐसे विश्वास कहाँ होने वाला है। कहते हैं मीराबाई धन्य हो जाती है, और मीराबाई कहती है, माँ अब तुम भले ही शरीर को कहीं लेके डाल दे, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब तो ये शरीर बचा है, अब मेरे आत्मा का तो ब्याह हो गया, बस और कुछ नहीं। हे माई माने, हे माई माने सपना में परण्या। माँ तू कहती थी ना, तू बार बार कहती थी ना, ये पत्थर पित्तल की मूर्ति क्या कर सकती है। माँ ये देख, ये जो मांग में सिंदूर है ना, ये धरती का सिंदूर नहीं है, इसको हाथ लगा करके देख माँ, ऐसा सिंदूर धरती पे मिल जाए तो कहना। माँ ये जो कक्ष में सुगंध आ रही है ना, ये इत्र तो कोई धरती का बना हुआ इत्र नहीं है माँ, ये अद्भुत इत्र है, ये द्वारिकाधीश भगवान के वहां का आया हुआ इत्र है। ये जो ये चमाचम जो बरी का बेस देख रही है ना माँ, ये किसी धरती की कारीगर की कारीगरी बनी हुई नहीं है, ये तो अद्भुत कारीगर, अद्भुत मेरे परम पिता परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये वस्त्र वही वस्त्र है माँ, तू जिसको कहती थी ना पित्तल की मूर्ति, मेरा विश्वास कहता था मेरा ठाकुर आएगा, मेरा ठाकुर आएगा। बस अब तो माँ काई करा में और संग भावर, काई करा में और संग भावर, माने लागे जग जंजाल। हे माई माने सपना में पर गोपाल। मीरा कहती है, माँ अब तो तू ये जो कराना है, तेरा जो कार्य है वो कर दे, बस अब कोई चिंता नहीं है, अब तो ठाकुर आ गया है ना। क्योंकि माँ राती पीली चूनड़ ओढ़िया, राती पीली चूनड़ ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। माँ ये राती पीली जो चुनर ओढ़ रही की है ना, ये मेहंदी जो हाथों में जो रचाई हुई है ना, ये मेहंदी मेरे द्वारिका से आई हुई मेरी जो सखियाएं थी उन्होंने मुझे सजाया है माँ, उन्होंने सजाया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सो करी है सगाई हाल। हे माँ बस अभी अभी मेरे ठाकुर गए हैं, मेरे साथ में विवाह संबंध सगाई जो होना है वो सब का सब करा करके गए हैं। अब तो मैं तो वर सांवरिया ने पायो है माए,
वृंदावन मारो शास्त्रो, द्वारिका मारो शास्त्रो है। अब नंद बाबा जी तो मारो ससुरा जी है, मारी सासू जशोदा माई हे, मैं तो सांवरिया ने वर पायो है माई, मैं तो सांवरिया ने वर पायो। मीरा माँ से कहने लगी, घर परिवार के लोग आ गए, मीरा से कहने लगे, मीरा बिरमदेव जी आ गए, ताऊ जी मीरा जी के, रतन सिंह के सबसे बड़े भाई बिरमदेव जी ने आकर के कहा, मीरा ये सब जो चीजें हमने देखी है ना, हमें लग रहा था बचपन से तेरे भाग्य की रेखाएं बता रही थी कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। हम मानती हैं बेटा, हम सब मानते हैं, इस तेरा परमात्मा के प्रति इतना इष्ट मजबूत है कि वो सब परमात्मा तेरे साथ में कर सकता है बेटा, सब कुछ कर सकता है, हमें विश्वास है। लेकिन बेटा